आज जिसको इन्होंने टिकट दी है उसने तो अपने वार्ड के अंदर लूट मचा रखी है। हर आदमी जानता है कि बिना लेंटर का पैसा दिए हुए काम नहीं हो सकता। जो पार्षद अपने कार्यकर्ताओं तक को नहीं छोड़ता लूटने में, उस आदमी को टिकट कैसे दे दी। मैं खुद हैरान था कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदारी के नाम पे चलने वाले आदमी आज बेईमानी के रास्ते पे कैसे चलने लगे, यही समझ में नहीं आया। मेरा सर्वे बहुत बढ़िया गया था और मेरे सर्वे की करने वाले लोग जिन्होंने रिपोर्ट मेरी ऊपर बैठे लोगों ने दी कि जी आपका तो बहुत बढ़िया सर्वे हुआ है। मेरे सर्वे की रिपोर्ट अब कैसे इन्होंने मैनिपुलेट की है, पैसे से हुई, तोल दी गई, किस तरीके से हुआ, ये मैं नहीं कह सकता इस मामले में। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा नेता ईमानदार है, ईमानदार लोगों को आगे बढ़ाएगा। लेकिन इस बार की जो टिकटें कटना शुरू हुई उससे तो मुझे नज़र आने लगा कि ईमानदारी का चोला जो ओढ़ा हुआ था वो उतर चुका है। लेकिन पार्टी ने ऐसे आदमी को टिकट दी है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब पंजाबियों के एरिया है, पूर्वांचल का एरिया है, उसके अंदर एक रबा राजपूत को टिकट दे दी। सेवा के लिए कि आप भाजपा या कांग्रेस में कहीं से भी आपको न्योता आता है कि आप हमें सोचना पड़ेगा कि पार्टी जब हमारे लिए खड़ी नहीं है तो हमें कहीं और खड़ा होना भी सकता। और उसने महावीर इनका क्लेव का बेड़ा गर्क कर दिया, तो अगर ये जनकपुरी में आ गया तो जनकपुरी का भी बेड़ा गर्क कर। अगला आदमी खुल के कहता है मैंने इतना पैसा दिया तो मेरी टिकट मिली है। तो जब उम्मीदवार ही कह रहे हैं हम पैसा देकर टिकट लाए हैं, तो जीतने के बाद तो अपना पैसा पहले निकालेंगे ना। हम तो फ्री में टिकट लाए थे, हमने फ्री में सेवा की सब। और इस पार्षद की तो ये कहानी थी कि हर बिल्डर से 10% चाहिए उसको, और पार्टी के ऊपर के लोगों को सबको पता है, संजय सिंह जी को पता है, पाठक जी को पता है। नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जैसे ही जारी होती है उसमें पता चलता है जनकपुरी से विधायक रहे 2 बार, उनका नाम काट दिया जाता है। सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जनकपुरी विधायक राय ऋषि जो जनता के बीच रहते हैं, 24 घंटे तत्पर रहते हैं, काम को लेकर इतने जागृत रहते हैं, इनको जनकपुरी की जनता पार्टी से नहीं उनके नाम से, उनके काम से पहचानती है। उसके बाद भी इनकी टिकट क्यों काट दी जाती है, इसी विषय पर प्रथम एजेंडा जनकपुरी विधायक राय ऋषि के पास पहुंचा है। आइए जानते हैं क्या कमी थी जो जनकपुरी विधायक की टिकट इस बार काटी गई। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर, ऐसा क्या हुआ वो राय ऋषि जिसको बच्चा बच्चा जानता है, पार्टी से नहीं उनके काम से। प्रथम एजेंडा ये बड़े बड़े चैनल जहाँ भी जाते हैं, जब जनकपुरी की बात आती है तो सिर्फ एक ही नाम आता है, राजेश ऋषि, जो 10 सालों से 2 बार विधायक रहे हैं। फिर भी पार्टी ने उन पर भरोसा न जताते हुए 2 बार के पार्षद को टिकट दे दी। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी जब आंदोलन था उसके बाद बनी। हम लोग आंदोलन से हमने पार्टी बनाई। एक ही हमारा नारा होता था कि ईमानदारी, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल, यही नारे से हम लोग आए। हम लोगों ने आने के बाद पार्टी का गठन किया, एक एक आदमी को जोड़ के पार्टी बनाई। उस समय कोई भी नहीं जानता था, अन्ना हजारे को लोग जानते थे, केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। हमने केजरीवाल की पहचान बनाई, हम लोग गली गली घूमे। हमने लगभग आपके 11 विधानसभाओं के अंदर शुरू का संगठन का निर्माण किया, सब साथियों ने मिलकर। हम लोग केवल 4 आदमी होते थे, जो 3 अब पार्टी छोड़ के जा चुके। मैं ही अकेला रह गया था इसमें, जिन्होंने संगठन का निर्माण किया था। संगठन बनता चला गया, राष्ट्र संगठन हमने रजौरी गार्डन का बनाया था। फिर मैं जनकपुरी आया। हमने जनकपुरी आने के बाद पूरी तैयारी करी सब चीज़ की। फिर पार्टी बनने के बाद चुनाव हुए। मैं पहला चुनाव भी लड़ा जिसमें मेरे को टॉर्च ने हरा दिया। दूसरा चुनाव मैंने अच्छे मार्जिन से जीता, लगभग 25,000 से ज़्यादा मार्जिन था। तीसरा चुनाव मैंने 15,000 से ऊपर के मार्जिन से जीता। मैंने अरविंद केजरीवाल जी के पुराने जो सिद्धांत थे, नए तो नहीं कहूँगा मैं, पुराने सिद्धांत थे, जो स्वराज किताब उन्होंने लिखी थी, उसी स्वराज किताब के हिसाब से ईमानदारी से काम करते रहे और हमने 1 रुपया हराम का नहीं कमाया। आज जिसको इन्होंने टिकट दी है उसने तो अपने वार्ड के अंदर लूट मचा रखी है। हर आदमी जानता है कि बिना लेंटर का पैसा दिए हुए काम नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा वहाँ का वार्ड अध्यक्ष था आम आदमी पार्टी का। उस वार्ड के वार्ड अध्यक्ष ने पार्टी से रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उसके बनते मकान से भी हमारे पार्षद ने पैसा वसूला। तो वो आया, मुझे बोला कि पैसा लेके गया, मैं आज से पार्टी में काम नहीं करूँगा। तो जो पार्षद अपने कार्यकर्ताओं तक को नहीं छोड़ता लूटने में, उस आदमी को टिकट कैसे दे दी। मैं खुद हैरान था कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदारी के नाम पे चलने वाले आदमी आज बेईमानी के रास्ते पे कैसे चलने लगे, यही समझ में नहीं आया। सर, प्रथम एजेंडा का एक सवाल ये भी है कि जो पार्षद होता है वो वार्ड तक सीमित होता है, जो एमएलए होता है वो विधानसभा में होता है। तो ये कैसा सर्वे हुआ पार्टी का कि आपकी टिकट काट दी गई और पार्षद का नाम सबसे पहले आ गया?
देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं भी इतने साल से देख रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है, पार्टी में भी क्या होता है। मेरा सर्वे बहुत बढ़िया गया था और मेरे सर्वे की करने वाले लोग, जिन्होंने रिपोर्ट मेरी ऊपर बैठे लोगों ने दी कि जी आपका तो बहुत बढ़िया सर्वे हुआ है, आपकी बगल की विधानसभा हुआ तो ज़ीरो सर्वे होने के बाद भी उनको टिकट मिल रही है। मेरे सर्वे की रिपोर्ट अब कैसे इन्होंने मैनिपुलेट की है, पैसे से हुई, तोल दी गई, किस तरीके से हुआ, ये मैं नहीं कह सकता इस मामले में। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा नेता ईमानदार है, ईमानदार लोगों को आगे बढ़ाएगा। लेकिन इस बार की जो टिकटें कटना शुरू हुई, उससे तो मुझे नज़र आने लगा कि ईमानदारी का चोला जो ओढ़ा हुआ था वो उतर चुका है और स्थिति बहुत ख़राब है। हमारे सभी जो एमएलएस की टिकट काटी गई, जिन्होंने तन मन धन से लगे रहे, आंदोलन से लगे रहे, अब पार्टी को आंदोलनकारियों की ज़रूरत नहीं है। अब तो देख रहे हो कि दूसरे पार्टियों के 4-4 बार के, 3-3 बार के हारे हुए लोगों को लाकर अपने जीते हुए उम्मीदवार को तत्काल बाहर निकाल दे रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आया पार्टी कर क्या रही है। नेताओं ने आंदोलन के साथ जोड़ के पार्टी खड़ी की। क्या आज अरविंद केजरीवाल को उनकी ज़रूरत नहीं है कि आज पार्षद को खड़ा करके के चुनाव पार्टी जीत जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके साथ जो आज लोग जुड़े हैं नए, उनकी सोच क्या है भगवान जाने। लेकिन जिस तरीके से वो कर रहे हैं, ऐसे तो लगता है कि पार्टी अब डूबने के कगार पे आ रही है। इनको ईमानदार लोगों की परवाह नहीं है, इनके साथ बेईमान लोगों की टीम जुड़ती चली जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल बड़े समझदार हैं, आईआरएस रहे और उसके बावजूद वो ऐसे कामों में चुप क्यों हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। अभी जो प्रत्याशी हैं उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारा एक सवाल था कि जनकपुरी विधायक की टिकट क्यों कटी। उनका कहना है कि उन्होंने काम नहीं किया। अगर आपने काम नहीं किया तो वो कैसे जीतेंगे, सवाल ये भी उठता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं आपको एक बूथ वाइज दिखा दूंगा आपको कि मैंने कितने काम किए हैं। आप जनकपुरी में A1 ब्लॉक में चले जाइए, A1 की सारी शिवर लाइन चेंज कर दी, पानी की लाइनें बदल दी, उसके अंदर जिम, झूले, बैडमिंटन कोर्ट, उसके CCTV कैमरे, स्ट्रीट लाइट्स, पार्कों की बाउंड्री वॉल, इतने कुछ बनाया मैंने। वहाँ के लोग मुझे बहुत मानते हैं। आप A2 ब्लॉक में चले जाइए, सेम वहाँ पर है। A2 ब्लॉक के अंदर A2 ब्लॉक में मैंने शिवर लाइन बदली, कुछ ब्लॉक की रह गई है, वो अभी हम बदलने जा रहे हैं। तो ये सारे काम मैंने इतने किए हैं वहाँ पर कि लोग बहुत मानते हैं। वहाँ पर वर्ल्ड क्लास मैंने बैडमिंटन कोर्ट सबसे पहले जनकपुरी में बना था, इसके बाद और विधानसभा में भी बना। मेरे यहाँ जिम जाके देखो, मेरे रबर फ्लोरिंग के साथ कितने शानदार बने हैं। अभी एक्सपेरिमेंट मेरा एक और होना था, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं था। इस बार तो इन 5 सालों के अंदर तो स्थिति बहुत ख़राब रही। सरकार के पास धन नहीं। जब सरकार पे धन नहीं है तो आपका एमएलए काम कैसे कर सकता है? नेगेटिविटी बन गई, सबकी कह रहे हैं सब नेगेटिव हैं, सब नेगेटिव हैं। तो भाई सब नेगेटिव है तो सरकार ही नेगेटिव थी, तभी तो नेगेटिविटी बनी है। लेकिन आप महावीर क्लिप चले जाओ, महावीर क्लिप के अंदर पानी की लाइनें डाली हैं। आज भी उद्घाटन करके आया, कल भी उद्घाटन करके आया हूँ, कल भी उद्घाटन करने जा रहा हूँ। शिवर लाइनें जहाँ दिक्कत थी सब बदल दी, पानी की लाइनें बदल दी, सारी सड़कें बन रही हैं, आपके स्टेनलेस स्टील के बोर्ड लगे हुए हैं। और तो आप CCTV कैमरे, स्ट्रीट लाइट्स, हाई मास्ट लाइट बहुत लगाई मैंने। जबकि ये काम पार्षद के थे, पार्षद ने तो कुछ किया ही नहीं। वो तो केवल ये लिखवाता था आई लव सो, आई लव ये। अरे कुछ काम करो, खाली दिखाने में लगे रहे। और इस पार्षद की तो ये कहानी थी कि हर बिल्डर से 10% चाहिए उसको। और पार्टी के ऊपर के लोगों को सबको पता है, संजय सिंह जी को पता है, हमारे दुर्गेश पाठक जी को पता है। कई बार हम बोल के भी आए कितनी बुरी हालत है, लूटपाट मची हुई है। लेकिन पार्टी को ऐसे भ्रष्टाचारियों को पसंद थे, इसलिए उनको टिकट दे दिया। सर, जैसे ही आपकी टिकट कटी, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसा मैसेज की बरसात हुई कि जैसे उन्होंने जनकपुरी का अपना बेटा खो दिया हो। जैसे ही आपकी टिकट कटी, एक सवाल ये भी उठा, जो हमारे बेटे ने जनकपुरी को सौंदर्य बनाया था, आज वहाँ कुछ दिनों बाद गुंडों का राज होने वाला है। क्या ये सच में? देखिए, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, हर आदमी का काम किया। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर गरीबों का फ्री इलाज कराता हूँ। पार्टी लाइन से हट के कराता हूँ, सरकार लाइन से हट के कराता हूँ, अपने संबंधों पे कराता हूँ। और मैंने इतना शानदार सिस्टम बना के दिया लोगों को कि लोग खुद कहते हैं कि हाँ, हमारी यहाँ की सड़कें बहुत बढ़िया हैं, हमारे यहाँ की गलियाँ बहुत बढ़िया हैं। कुछ गलियाँ हैं जिसके अंदर भी PNG की लाइन डलवाई है तो वो टूटी हैं, तो उसको भी नया बनाने जा रहे हैं। सीतापुरी में काम खूब धड़ल्ले से चल रहा है। महावीर क्लब में पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर सब में काम चल रहा है। चाणक्य प्लेस पार्ट 1 लगभग बनने के कगार पर है। पार्ट 2 के अंदर अभी हम PNG की लाइन डाल के वो भी नया बनाने जा रहे हैं। अभी स्टेनलेस स्टील के सेफ्टी गेट्स लगा रहे हैं उसके अंदर। तो काम तो हमने इतने किए हैं कि आप सोचिए कि जनता को बीच में जब खड़े होते हैं तो खुद जनता कहती है कि हाँ, हमारा ये भी हो गया, हमारा वो भी हो गया। काम किए हैं। अब काम पे वोट हमने पिछली बार भी मांगा था, इस बार भी काम पे वोट मांगते, लेकिन पार्टी को अब गलत लोगों की ज़रूरत थी तो गलत लोग पार्टी लाती जा रही है, बढ़ती जा रही है।
जब इस कुनबे के अंदर गलत लोग आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। सर आज ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके जो विपक्षी पार्टी के नेता होते थे वो आज खुद बोल रहे हैं भाजपा वाले कांग्रेस वाले ये सीट भाजपा के खाते में जाने वाली है, ऐसा क्यों होने वाला सर? एक कारण क्या है कि मेरे साथ तो बीजेपी वाले भी जुड़े हुए थे, कांग्रेस वाले भी जुड़े हुए थे। उन्होंने मेरे व्यवहार पे, मेरे संबंधों पे, मेरे काम पे वोट दिया। क्योंकि जब भी अभी भी आपके आने अभी आपके इंटरव्यू से पहले मेरे से एक बीजेपी के बंदे बात कर रहे थे कि ऋषि जी ये काम है, ये काम है। मैंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, ये भी करा के दे देंगे। तो मैंने सबके काम किए हैं, सबका इलाज भी कराया, सबके लिए हर तरीके से हेल्प की। आप ये देखो मैंने इतनी बड़ी एक रामलीला करी, इस रामलीला करने में मेरे साथ इतने सारे बीजेपी के लोग भी जुड़े जिन्होंने मेरे साथ रामलीला में भाग लिया और बहुत तगड़ी रामलीला हुई यहाँ पर। तो यहाँ पे धर्म की वाली बात ही नहीं है। यहाँ तो लोग कहते थे ना कि ये उस पार्टी का बंदा है, इस धर्म पे साथ चलता है। मैं तो सब धर्मों के साथ चलता हूँ, हर धर्म में मेरी अच्छी पकड़ है। लेकिन पार्टी ने ऐसे आदमी को टिकट दी है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब पंजाबियों के एरिया है, पूर्वांचल का एरिया है, उसके अंदर एक रवा राजपूत को टिकट दे दी है। तो कैसे वो चुनाव लड़ेगा, क्या करेगा, मैं नहीं जानता। मैं तो पंजाबी हूँ, 1970 से मैं जनकपुरी में रह रहा हूँ। मेरे यहाँ पे श्री राम मंदिर जो बना हुआ है वो मेरे ताऊ जी ने बनवाया था। तो हम तो हर तरीके से जुड़े हुए हैं। और आज मैं अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर रहता हूँ। उस कॉलोनी के अंदर स्थिति ये है कि सारे जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हमेशा रात को भी लोग मेरे घर आ जाते हैं। और तो और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरी जनकपुरी में जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, जो बच्चे छोड़ के चले गए, ऐसे बुजुर्गों को मैं सुबह और शाम फ्री में खाना उनके घर पहुंचा के देता हूं। तो ये हम समाज के काम भी कर रहे हैं। अब ऐसे आदमी को दोगे खाली लूटेगा तो भैया लुटवा लो देश को। अब मैं इसमें अब क्या कह सकता हूँ। सर 10 साल से सेवा करने वाला ये बेटा अगर कोई पार्टी उनके द्वार खोलती है, क्या वो जाना चाहेगा जनता की सेवा के लिए, जनकपुरी सेवा के लिए, कि आप भाजपा या कांग्रेस में कहीं से भी आपको न्योता आता है कि आप ज्वाइन करेंगे? देखिए, जिस पार्टी का गठन किया, जिस पार्टी को हमने नींव की ईंट रखी, एक एक चीज़ को जोड़ जोड़ के आदमी खड़ा किया पार्टी को। पार्टी में अरविंद केजरीवाल का नाम स्थापित किया, हमने अन्ना आंदोलन से काम किया और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते रहे। अगर पार्टी हमारे को कुछ नहीं समझेगी तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि पार्टी जब हमारे लिए खड़ी नहीं है तो हमें कहीं और खड़ा होना पड़ सकता है। सर जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जनकपुरी की सेवा आप हमेशा करते आए हैं और टिकट कटने के बाद भी हम देख रहे हैं, आपका सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं, आप अभी भी रफ्तार आपकी चलती जा रही है। इससे पता चलता है कि आप दिल से काम कर रहे हैं जनकपुरी के लिए। टिकट कटने के बाद भी आप निस्वार्थ भाव के सेवा में लगे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ के वोट दें, अच्छे आदमी को वोट दें, भ्रष्टाचारियों को वोट ना दें और भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट भी ना करें। एक अच्छा इंसान हो, दिल से अच्छा हो, काम करने वाला हो, उसको वोट दें। जिसको आपने 5 साल से परखा है, फिर आप 2 साल से परख रहे हो कि उसने महावीर इनक्लेव का बेड़ा गर्क कर दिया, तो अगर ये जनकपुरी में आ गया तो जनकपुरी का भी बेड़ा गर्क करने में पीछे नहीं छोड़ेगा। बिल्डरों से 10% ही कमीशन मांगने वाला आदमी आगे चल के जनकपुरी का क्या हाल करेगा। जनकपुरी की जनता में पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो डिसीजन अपने आप लेंगे। इसलिए अच्छाई को वोट दें, बुराई को भूल जाएं। मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप महावीर इनक्लेव चले जाइए, वहाँ नालियाँ जो भरी पड़ी हैं, कभी सफाई नहीं हुई। नालियों के अंदर ये स्थिति है कि कीड़े पड़ गए हैं, लेकिन पार्षद ने कभी सफाई नाम का कभी भी कुछ नहीं किया। आप देखिए पंखा रोड चले जाइए, पंखा रोड के ऊपर हमारे साइकिल पथ को इन्होंने कूड़ा पथ बना दिया, वहाँ पे डंपिंग यार्ड बना दिया और उसके अंदर सारे पार्षदों की रजामंदी थी। मैं उस दिन डीसी से मीटिंग हुई थी तो डीसी की मीटिंग में बोली आपको क्या आपत्ति है, आपके अंडर में तो सफाई आती नहीं है। मेरे को यह आपत्ति है कि मेरी विधानसभा के अंदर एक कूड़े के ढेर लग रहे हैं। मैं 4 दिन धरना देके मैंने बंद करा दिया था, लेकिन मैं आज से देख रहा हूँ फिर कूड़ा पड़ना शुरू हो गया। यानी पार्षद उसमें पैसा कमाने में लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि इस बार बरसात में इतना पानी भरा, निकालने का काम उसका था, लेकिन हमने पंप लगा के वहाँ पे निकाला और उस एरिया के अंदर हमने नई नालियाँ, नई सड़कें बना के वो ठीक किया है और एरिया बहुत शानदार चल रहा है। लेकिन पार्षद ने अपने कामों को कभी नहीं किया। अभी स्ट्रीट लाइटें भी मैंने अपने फंड से बहुत सारी लगवाई हैं। इन्होंने 20 स्ट्रीट लाइट ले आए, फौंसी वाली लगा के अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं। मैंने कहा जितनी लाइटें लगनी है लगाओ। मेरे कार्यकर्ता रात में सुपर सकर मशीनें लगवा के सफाई करा रहे हैं लाइनों की, और लाइनें जब सीवर की साफ़ होंगी तो अपने आप ही पूरा एरिया बढ़िया से चलेगा। पानी की दिक्कत है मेरे महावीर इनक्लेव पार्ट 2 के अंदर। अभी बहुत जल्दी वहाँ एक एस्टीमेट मेरा फाइनल हो गया है, टेंडर लग गया है और टेंडर खुलने वाला है। 60 फीट रोड से लेकर 40 फीट रोड तक मैं सर्विस रोड पे एक लाइन डाल रहा हूँ, जिससे जिस एरिया के अंदर टैंकर आते थे आने वाले टाइम में वो टैंकर भी बंद हो जाएगा, पानी भरपूर मिलेगा। मैंने बड़ी मेहनत की है इस एरिया को चमकाने में, इस एरिया की सारी कमियों को दूर करने के लिए, लेकिन आने वाले समय में जो होगा वो जनता समझेगी। इसलिए मैं जनता से एक ही अनुरोध करूँगा, सच्चाई को, ईमानदार आदमी को वोट देना, इन बेईमानों से दूर रहना। सर मेरा एक क्वेश्चन होगा कि वही पार्टी है
जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने आई थी, क्या आज यह पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है? देखिए, जैसे आज हम देख रहे हैं कि गलत लोग, अभी देखो पालम से को टिकट दी है, उसके ऊपर FIR है और काफ़ी गंभीर आरोप हैं, तो ऐसे लोगों को टिकट दी है। अगला आदमी खुल के कहता है मैंने इतना पैसा दिया तो मुझे टिकट मिली है। तो जब उम्मीदवार ही कह रहे हैं हम पैसा देकर टिकट लाए हैं, तो जीतने के बाद तो अपना पैसा पहले निकालेंगे ना। हम तो फ्री में टिकट लाए थे, हमने फ्री में सेवा की सबकी, लेकिन यहाँ पे टिकट के पैसे ले रहे हैं तो फिर सेवा थोड़ी होगी, वहाँ तो लोगों को लूटा ही जाएगा। तो ये स्थिति तो है, इसको बदलने की ज़रूरत है। चलिए, ये थे जनकपुरी विधायक जिनका साफ साफ कहना है कि अगर कोई भी पार्टी इनको न्योता देती है वो जनकपुरी की सेवा के लिए ज़रूर जाएंगे और जनकपुरी की सेवा में हमेशा लगे रहेंगे, क्योंकि इनका मेन मकसद है जनता की सेवा करना, पार्टी से जुड़ना।